प्रध्वस्तघाति कर्माणः केवलज्ञानभास्कराः कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्याजिनेश्वरः। जिन्होंने अपने घाती कर्मों का क्षय कर दिया है और जिनके जीवन में केवल ज्ञान रूपी भास्कर का उदय हो गया है, वे ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवान जगत के सभी जीवों को सच्ची शांति प्रदान करें। हमारा विषय चल रहा है विशुद्धि कैसे बढ़े। 5 लब्धियों में एक लब्धि का नाम है विशुद्धि लब्धि। 5 लब्धियों के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है और 5 लब्धियों में दूसरी लब्धि है विशुद्धि। क्षयोपशम लब्धि तो हमको सबको प्राप्त हुई है, खूब प्राप्त हुई है। सम्यक दर्शन के लिए जितनी चाहिए उससे ज़्यादा प्राप्त हुई है क्योंकि सम्यक दर्शन बहुत कम क्षयोपशम में भी हो सकता है। हमारे पास में बहुत क्षयोपशम है, लेकिन विशुद्धि लब्धि की कमी प्रतीत होती है। इसलिए ये चर्चा हमने की है और वो भी इस जीवन का सार, ये छोटी सी पुस्तक बनाई है। इसमें मूलाचार, भगवती आराधना, ज्ञानार्णव, ये 3 मुख्य ग्रंथ हैं और बाकी थोड़े बहुत इधर उधर से भी हैं, पर ज़्यादातर 90% गाथा श्लोक इन 3 ग्रंथों में से संकलित किए हैं और मैंने अपने लिए किए हैं और बहुत दिन से कर रखे थे। मैं अपने आप अलग अलग पढ़ता रहता था, बाद में अभी इनको व्यवस्थित रूप से थोड़ा मैंने कहा टाइप करता हूँ, सबके साथ और मिलकर स्वाध्याय करेंगे। विशुद्धि कैसे बढ़े, अपने अंदर है कि नहीं, ये थोड़ा चेक करने का विषय है। श्रीमद् रायचंद्र ने एक दोहा लिखा है, मुझे वो भी बहुत सारगर्भित लगता है। केई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान माँ के माने मार्ग मोक्षनो करुणा उपजे जोई। गांधी जी के गुरु जी थे श्रीमद् रायचंद्र जी और बहुत ही प्रतिभाशाली भी थे और बहुत ही विशुद्ध परिणामों वाले, बहुत ही वैराग्य परिणति के जीव थे। धन्य हैं ऐसे जीव, रातों सामायिक करते थे, बहुत निरंतर एक आत्महित की साधना। वे चाहते तो दुनिया में बहुत काम कर सकते थे, इतने प्रतिभाशाली हीरे के व्यापारी थे। धन कमाना हो तो भी बहुत आगे बढ़ सकते थे और भी किसी फील्ड में शतावधानी थे। सैकड़ों भाषाएं जिनको कभी सुना ना हो उनके भी कोई शब्द सुनाए, बहुत अद्भुत क्षयोपशम था। लेकिन उन्होंने क्षयोपशम को प्रायोरिटी नहीं दी, विशुद्धि को दी। मैं इस बात के लिए उनका बहुत प्रशंसक हूँ। क्षयोपशम होते हुए भी उन्होंने क्षयोपशम को महत्व नहीं दिया, बल्कि विशुद्धि को महत्व दिया। देखो, जब तक तीव्र रुचि नहीं होगी तब तक आत्मा का कल्याण नहीं होगा, ये बात तय समझ लो। ढिलाई में काम चलने वाला नहीं है। आपको अपने साथ ऐसे व्यवहार करना पड़ेगा जैसे अपन कोई काम कराने के लिए अपने नौकर के साथ करते हैं ना, तुझे हर हालत में आना पड़ेगा। जैसे मान लो, जैसे 10 बजे मान लो आपके ऑफिस में कोई कर्मचारी 10 पे, आप बॉस है और 10 बजे वो नहीं आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? और वो कहेगा कि वो मैं
रात ट्रैफिक मिलता है तो हम कुछ नहीं जानते, ऑफिस का टाइम 10 बजे है, तुमको 10 बजे आप ये सुनोगे कि हमारी गली में ट्रैफिक बहुत रहता है, वो कार निकलती नहीं है बहुत देर तक, उसको बुलाना पड़ता है, कुछ नहीं, 10 बजे आना है तो आना है। ऐसे ही हमें मोक्ष मार्ग में बहुत सख्ती से काम लेना पड़ेगा। कैसे कैसे हमारे पूर्वज हो गए, रात और दिन सब झंझटों को छोड़ करके उन्होंने आत्म साधना में अपना उपयोग लगाया। मुझे तो बड़े बड़े इन जीवों पर भी बहुत विचार आता है। सेठ सुदर्शन, बताओ, हर अष्टमी चतुर्दशी को शमशान में जाकर खड़े होकर के कैसे ध्यान करते थे। हमारा स्टेमिना कितना है जरा सोचो। नहीं, उनके आगे अपना स्टेमिना अब ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ, स्टेमिना जितनी बात तो समझ में आ जाए, लेकिन चेक करना है गड़बड़ रुचि की तो नहीं है। ठीक है, आप कह सकते हो भाई उन जैसा स्टेमिना हमें, लेकिन मैं वो मान लूँगा, लेकिन स्टेमिना के नाम पर रुचि का दोष तो नहीं है, वो तो कम से कम दूर होना चाहिए ना। राजकुमार वारिसेन, अब वो भी चतुर्दशी अष्टमी को शमशान में जाकर के कैसे पूरी रात तप करते थे। हमको कभी ऐसा सामायिक में मन लगता है? अपन 1 घंटे बैठ जाए शांति से, अपना चेक करो, अपना 1 घंटे सामायिक में मन लगता है? उपयोग भागता क्यों है? क्योंकि रुचि है बाहर में। पैसे की तरफ उपयोग क्यों गया? क्यों आपको राजनीति याद आई? आप जब 1 घंटा बैठे हो, उस समय आपने इतना तत्व निर्णय नहीं किया कि ये जगत जैसा चलना है वैसा चलेगा। राजनीति में उठापटक चलती रहती है, ये इस पर हमारा ध्यान देना निरर्थक और अनर्थक है। मोक्ष मार्ग के सामने 3 लोक का वैभव शून्य है। जिस काम को, जिस जिनेंद्र देव की मुद्रा को धारण करके हम 1 घंटा बैठे हैं, उस समय हमें भोजन में उपयोग गया क्यों? हमें कपड़े में उपयोग गया क्यों? मुझे ऑफिस में उपयोग गया क्यों? मैंने वो गया इसलिए गया कि तेरी वहाँ रुचि है। अगर तेरी यहाँ रुचि होती तो नहीं जाता। इन लोगों को कम काम थे, ये फुर्सते थे। एक बात कह रहे हैं सर, हाँ, सुदर्शन जी का वीर आता नहीं थी, हाँ, लेकिन करना हम लोग का 0 तो नहीं। हाँ, वही मैं कहना यही मैं कहना चाह रहा था कि स्टेमिना जितनी न्यूनता आपकी लाइफ में दिखेगी वो तो ठीक है। वो अष्टमी चतुर्दशी को, हर अष्टमी चतुर्दशी को रात में शमशान में, ठीक है, तो कुछ उस तरह तुम शमशान में ना सही, घर में कर, ठीक, लेकिन उतना ना सही जितना और उतना मान लो वो तो शमशान में करते थे। चलो भाई स्टेमिना मेरा वैसा नहीं है तो घर करो। और वो पूरी रात करते थे, तुम पूरी रात मत करो। तुम्हें जब 10 बजे घुमेर आने लगती है, क्या तुम 1 घंटा निद्रा विजयी नहीं बन पा रहे हो? वो पूरी रात बन रहे हैं। तुम निद्रा को आत्म ध्यान के लिए, तुम्हारी आत्म ध्यान की रुचि इतनी सी भी नहीं है क्या कि आत्म ध्यान के लिए निद्रा उड़ जानी चाहिए, भूख भग जानी चाहिए, शत्रु की निर्धनता की, रोग की चिंता भाग जानी चाहिए। शरीर में कोई रोग है, सामायिक में बैठे हैं तो अरे होगा तो पुद्गल में इतना सा तत्व निर्णय हमारा नहीं हो पा रहा है क्या, जो हमारा उपयोग उतनी सी देर भी सामायिक में स्थिर नहीं होता है। ये बताता है कि हमारी अभी रुचि कमजोर है। कमजोर भी है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है ही नहीं।
मैंने ऐसी हालात है बहुत। मैं कभी ये जो अपना प्रकरण चल रहा है उसमें मैं एक बात और सोच रहा था कि यहाँ तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इनसे विरक्त कराया जा रहा है। अरे जिसे रुचि होती है ना उसे तो समस्त शुभ अशुभ भाव हेय भाषित होते हैं, दुख रूप भाषित होते हैं। अब शुभ तो दूर रहो, हमको शुभ में दुख भाषित हो, शुभ छोड़ने की बात आए, शुभ छोड़ना तो कठिन, अशुभ छूट रहे हैं क्या हमारी लाइफ से? हम कहते हैं हमें सम्यक दर्शन नहीं होता। सारी दुनिया हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के पक्ष में खड़ी हुई है। जरा चेक करना, हम इसके पक्ष में खड़े हुए हैं। मैं रायचंद्र जी का दोहा इसीलिए याद किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दो तरह के लोग मोक्ष मार्ग में, धर्म साधना में पाए जाते हैं, जो हमारे पाउड दोहा में भी आए। उन्होंने कहा केई क्रिया जड़ थई रहा। कितने लोग तो बाह्य क्रिया में लग करके समझते हैं हम धर्मात्मा हैं। केई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान मां केई। और कितने जीव ज्ञान में, पढ़ने में, लिखने में, ज्ञान के कुछ क्रिया के क्षेत्र में है और कुछ ज्ञान के क्षेत्र में है, और दोनों माने मार्ग मोक्षनो। और दोनों समझ रहे हैं कि हम मोक्ष मार्गी बन गए। और वो लिख रहे करुणा उपजे जोय। मुझे इनको देख करके करुणा पैदा हो रही है। मैंने मोक्ष मार्गी है नहीं और अपने आप को मोक्ष मार्गी मान रहे। आप चेक और देखो हो क्या रहा है। अभी इनसे किसी से कहो ना कि तुम्हें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, तो कहते क्या करना है बोलो, और क्या करना है बताओ, हमारी क्या कमी है बताओ। तो हमने कहा देखो कुछ और आगे करना पड़ेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। तो बोले और क्या करना है? देखो मैं बेला कर लेता हूँ, आपको तो तेला करने लग जाऊं। मानो वो उसी में कुछ बढ़ा सकता है। मैं रोज 2 घंटे पूजा करता हूँ, कल से 3 करने लग जाऊंगा साहब। बोले शिखर जी की वंदना, बोले मैंने 11 तो कर ली है, आपको तो मैं 21 कर लूंगा। नमोकार मंत्र की माला मैं रोज 10 माला करता हूँ, तो कल से 20 करना शुरू कर दूं। वो इसी में बढ़ा सकता है। वो किताब लिखने के क्षेत्र में, जो ज्ञान के क्षेत्र में, वो कहते हैं मैंने आज तक 2000 ग्रंथ पढ़ लिए और 5 पढ़ लेता हूँ, 10 और पढ़ दूंगा, और 1 किताब लिख देता हूँ, और मैं 2 प्रवचन और बढ़ा देता हूँ। मैं रोज 1 टाइम प्रवचन करता हूँ, कल से 2 टाइम करना शुरू कर दूंगा। ज्ञान वाला भी उधर ही कुछ इजाफा करके समझ रहा है कि मैं मोक्ष मार्गी बन जाऊंगा। क्रिया वाला उधर ही कुछ करके, साहब मैंने बहुत चीज छोड़ दी है, आपको तो कल से चप्पल भी छोड़ देता हूँ। वो सोचता है चप्पल ही धर्म में रोक रखा है, वो चप्पल छोड़ के धर्मात्मा। कोई क्रिया बड़ा कर धर्मात्मा बनना चाह रहा है, कोई ज्ञान बड़ा के 2 किताब और ज्यादा पढ़ के धर्मात्मा बनना चाह रहा है। लेकिन धर्मात्मा तो विशुद्धि बढ़ाने से बढ़ते हैं, वो उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। विशुद्धि बढ़े, चित्त शुद्धि का नाम सब शुरू से सुनते सब है, पहले दिन से सुनते हैं। मन की शुद्धि का नाम धर्म है। धर्म किसे कहते हैं कि भाई मन की शुद्धि का नाम धर्म है, पर मन की शुद्धि की ओर ध्यान नहीं। वो बिल्कुल 50 साल बीत जाते हैं, पर वही जो झूठ, चोरी, प्रकृति में बसे हुए हैं ना, वो नहीं निकलते हैं। हमें तो शुभ छोड़ना है, लेकिन
अशुभ भी नहीं छूट रहे हैं, और केवल छूट नहीं रहे, रागवश नहीं छूट रहे, उसकी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भूमि का अनुसार हिंसा, झूठ, चोरी आदि आगे के गुण स्थानों तक भी पाए जाते हैं, पर यहाँ तो श्रद्धा में वो अच्छे लग रहे हैं, उचित लग रहे हैं, फायदेमंद लग रहे हैं, वो कार्यकारी लग रहे हैं, जीवन यापन के लिए जरूरी लग रहे। प्रॉब्लम ये है असली प्रॉब्लम क्या कहाँ है कि ये नहीं होंगे तो मैं जीऊंगा कैसे, ये नहीं होगा तो मेरा घर नहीं चलेगा, मेरा व्यापार। हमारी तत्व ज्ञान की ये स्थिति है, इस स्तर पर हमारा तत्व ज्ञान है कि मुझे लगता है मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो मेरी दुकान नहीं चलेगी, मैं चोरी नहीं करूँगा तो मेरी दुकान, मेरे व्यापार में वृद्धि करने के लिए, मुझे मेरे करियर में वृद्धि करने के लिए ये तो जरूरी है, देश की रक्षा के लिए, घर की रक्षा के लिए, सबके लिए। और ये भी आपका चारित्र मोहिनी संबंधी राग बोल रहा हो तो भी मुझे दिक्कत नहीं है। मेरी बात थोड़ी सूक्ष्म है, आप समझना मैं किस स्टेशन से बोल रहा हूँ। ज्ञानियों के जीवन में भी चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से इन चीजों की यत्किंचित सत्ता पाई जाती है, लेकिन श्रद्धा में वे किंचित मात्र भी इनको उपादेय जरूरी नहीं मानते हैं। हमें तो इन्हें उपादेय माने बैठे हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे जीवन में। सही पूछो ना, देखो जिनवाणी तो कह रही है शुभ अशुभ दोनों छोड़ोगे तब धर्म होगा, और हम शुभ छोड़ो अशुभ भी, हम जो थोड़ा बहुत छोड़े भी है ना, हमारी जिंदगी में जो अशुभ का कुछ कमी पाई जाती है, तो उसमें भी चेक करना कि वो क्यों पाई जाती है। वो पाई जाती है राज भय से, समाज भय से। माने वो छूटा कहाँ, अगर मैं कुछ थोड़ी बहुत चोरी से बचा हुआ हूं ना, मेरा मन करता है मैं डीके जैन साहब की सारी संपत्ति ले लूं, लेकिन क्यों नहीं ले पा रहा हूं, समाज वाले क्या कहेंगे। मैंने ये जीव हिंसा से, झूठ, देखो अपनी अपनी अंतरंग परिणति चेक करने का ये विषय चल रहा है। हमें हमारी अंतरंग परिणति चेक करनी है कि हमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, 9 विषय ये, और एक 10वां और बताया था दर्शन मोहिनी, जो इस किताब में लिया नहीं मैंने अभी। मिथ्यात्व, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म। यदि हमें लगता है कि कुगुरु, कुदेव, कुधर्म के सेवन से कुछ भला हो सकता है, होता है, तो समझ लो वो 10वां पॉइंट मुझे लिखना था। यदि हमारा वहां ध्यान, अरे यहाँ तो कह रहे हैं सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना से भी कुछ भला होता, सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजा से, इनको पूजने से भी भला नहीं होता है। और तुझे कुगुरु, कुदेव, कुधर्म को पूज करके तू सोचता है देखो उनको मानना चाहिए, नहीं मानो ना तो सब गड़बड़ हो जाती है, वो अपने बच्चों को मार देते हैं, ऐसा होता है, शादी ब्याह में जरूर उनको ध्यान रखो, ऐसे करो। हमको कहीं न कहीं अगर हमें कुगुरु, कुदेव, कुधर्म के पूजने का विकल्प भी पैदा होता है, पूजना नहीं, पूजने का विकल्प भी पैदा होता है,
तो ये बताता है हमारे तत्व ज्ञान का स्तर क्या है, हमने अब तक क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, क्या सीखा है, हमारे परिणाम कहाँ हैं, हमारी मोह की ग्रंथि कितनी शिथिल हुई है। ऐसे ही अगर हमें हिंसा जरूरी लग रही है, ऐसे झूठ बोलना जरूरी लग रहा है, कपट करना जरूरी लगता है, यशस तिलक चंपू में वो घटना आती है ना, बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि एक आदमी, एक मित्र दूसरे मित्र को समझा रहा है कि तुम बहुत सीधे हो, जैसे हो वैसे बोल दे, तो सरल हो तुम, ऐसे सीधे नहीं रहना चाहिए। सीधे लोगों को दुनिया में कोई सब खा जाता है चबा के, और तुम है ना सीधे हो ना, ये बड़ी मुसीबत है। और बोले देखो पता है आपको, जो लकड़ी का व्यापारी होता है ना, वो सीधे सीधे पेड़ होते हैं ना, उन्हीं को पहले काटता है, टेढ़ों को नहीं छेड़ता। टेढ़ों को कोई नहीं छेड़ता, सीधों को ही छेड़ता है। ऐसे वो माने दुनिया में, ये बात और कहना चाह रहा हूँ कि हम दूसरों को भी हिंसा, बाप बेटे को सोचो, कहीं हम अपने लोगों को भी झूठ चोरी इनके मार्ग पर लगने का उपदेश तो नहीं दे रहे। देख बेटा ऐसे नहीं, ऐसे किया कर, ऐसे नहीं ऐसे किया कर। हम उनको कहीं न कहीं हिंसा झूठ चोरी सिखा रहे हैं क्या? और फिर उसमें उत्तर दिया कि भैया तुम अधूरी बात क्यों सुना रहे हो, सीधे पेड़ काटे जाते हैं, इसके आगे की कहानी भी तो सुनाओ। सीधे पेड़ कटकर मंदिर की चौकी बनती है, टेबल बनती है, ये सब होता है। और जो टेढ़े पेड़ होते हैं ना, उनको जिंदे जलाकर कोयला बनाया जाता है। टेढ़ों का क्या होता है? हमें लगता है टेढ़े सुखी हैं, हमको लगता है, हमको क्या लगता है, देखना वो बदमाश है ना, पुलिस भी डरती है। लेकिन पुलिस भी डरती है, पुलिस से वो भी डरता है, रात और दिन वो भागे फिरता है। चोरन के पुर वो शांति से बैठ के 2 रोटी नहीं खा सकता। आपके हमारी जिंदगी में जितनी शांति है वो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, इनकी वजह से है। हिंसा झूठ चोरी ये जीवन को शांति नहीं देते हैं, अशांति प्रदान करते हैं। यही बात इसमें जगह जगह तरह तरह से समझाई गई है। अगर हमको ये समझ में आ जाए कि चोरी करने से धन नहीं आता है, झूठ बोलने से नहीं आता है, ये सब पाप हैं, हेय हैं, किसी भी रूप में उचित नहीं है, न इन्हें करना चाहिए, न इन्हें कराना चाहिए, न इनकी अनुमोदना करनी चाहिए। ये बात हमारे दिल और दिमाग में अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, बैठ जानी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है हम उनके ही पक्ष, सारी जिंदगी धर्माराधना करते बीत जाती है। लाख रुपए का दान देने से जितना पुण्य कमाते हैं, 1 रुपया दूसरे का चोरी करने से उससे ज्यादा पाप कमाते हैं। 1 लाख रुपया दान दे रहे हो, उससे जो पुण्य अर्जित होगा ना, किसी का 1 रुपया चुरा लिया तो उससे ज्यादा पाप लगेगा। पहले न्याय नीति, और पिछली बार कहा था ने, ज्ञानी तो, विशुद्ध जीव तो न्यायोपार्जित परिग्रह को भी नहीं चाहते हैं, पुण्योपार्जित लक्ष्मी को भी नहीं चाहते हैं। और जो पापों से उपार्जित करके धन वैभव चाहता हो, उसकी दिल्ली तो बहुत दूर है। इसलिए अपने हृदय में चेक करो,
और अगर ये पापों का पक्ष बना हुआ है तो समझो अभी हमारा तत्व ज्ञान, हमारी धर्म की समझ ठीक अभी हम पाठशाला में पढ़ने लायक है। पिछली बार अपन कह रहे थे ना पाठशाला में पढ़ने लायक है। पाठशाला में पढ़ो तो 5 पाप बुरे होते हैं। बहुत से लोग, सारी दुनिया समाज के डर से कुशील सेवन नहीं कर रही। माने वो राज भय से, झूठ से, चोरी से, कुशील से क्यों बचा है कि वो करके देखेगा ना तो पता चल जाएगा। सीख चो में बंधा रहेगा सारी, ओ भैया नहीं करना हम तो दुखी। माने वो ऐसे तैसे मजबूरी में पापों से बचा हुआ है, पर इसका नाम पापों से बचना नहीं है। वो अंतरंग में अपनी समझ से, अपनी इच्छा से पापों से बचे, तब समझो कि वो सचमुच पढ़ा। तो हमने हिंसा वाला प्रकरण में से पिछली बार काफी कुछ पढ़ लिया था। आप सब इसको और विस्तार से पढ़ना। अब थोड़े से कुछ श्लोक झूठ, वादी, चोरी आगे के प्रकरणों में से आपको कुछ खास सुनाता हूँ। पूरी पुस्तक पढ़ने लायक है, पर अभी सभा में तो इतना समय नहीं ना कि अपन पूरा पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। आप और एक से भी हैं बहुत सारे, इसलिए भी ज़्यादा जरूरत नहीं है। पर अब देखो झूठ के प्रकरण में से मैं आपको थोड़ी सी बात, देखो पहला क्या है, जो केवल हिंदी पढ़ रहा हूँ और इसमें देखो ये लाइन भी बहुत सोचने लायक है। खासकर आज की जो अच्छी वैज्ञानिक चेतना संपन्न नई यंग जनरेशन आ रही है, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती है। देखो ये क्या लिखा, मैंने ऊपर से पढ़ता हूँ। देखो, आजकल झूठ बोलना बहुत आम बात हो गई है। मोबाइल पे पूछो झट से, कहाँ हो, कहीं भी झूठ बोलना ऐसा तकिया कलाम हो रहा है, मजाक हो रही है। झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो रहे 24 घंटे 1 मिनट। झूठ बोलना बहुत साधारण बात हो गई है। लोग जरा सी बात पर व्यर्थ ही, कोई बड़ा मुद्दा नहीं था लेकिन बेवजह बहुत झूठ बोलने लगे हैं। जबकि पहले लोग प्राणों का संकट आने पर भी झूठ नहीं बोलते थे, मर जाना पसंद करते थे पर झूठ नहीं बोलते थे। ये देखो ऐसे कहते थे, तुम वहां कोर्ट में ऐसे कह देना, तो वो कहता क्या झूठ बोल दूंगा? नहीं, कुछ भी हो जाए। अरे बोले वो सजा देंगे फिर तुझे। ओह कोई बात नहीं, सजा मिलेगी तो सजा पालूंगा, तुझे उठा के जेल में डाल देंगे। वो डालेंगे तो कोई बात नहीं है, मैंने गलती की है जिसकी सजा मुझे भोगनी चाहिए, लेकिन झूठ तो मैं नहीं, मरना मंजूर करते थे। इस बात पर सोचेंगे ना लोग तो समझ में आएगा कि अगर आप झूठ बोल करके कोई गलत काम सिद्ध भी कर लेते हो तो आप हमेशा अपनी नजर में पतित हो जाते हो। वो अपनी, आप एक बार कोई गलती से सजा मिलेगी तो वो तो एक बार मरोगे। मान लो कोई मौत भी आ गई तो एक बार मरेगा आदमी, और झूठ बोलने वाला रोज मरेगा और अपनी नजरों में मरेगा। इसका क्या इलाज है? कितनी भयंकर बीमारी उसके अंदर पैदा होगी, मनोग्रंथि पैदा होगी। मान लो मेरे को कोई मैंने गलती की और कोर्ट ने मुझे फांसी भी सुनाई तो मैं मरूंगा, एक बार मरूंगा ना। लेकिन झूठ बोल के आपको पता भी नहीं चलेगा तो मैं रोज मरूंगा और अपनी नजरों में मरूंगा। हाँ भाई साहब सुमित जी, अनुभव ये कह रहा है कि जो हमारी जनरेशन थी ना, हाँ, ऐसा लगता है हाँ, उसमें झूठ ज्यादा था। जो अभी की जनरेशन है वो लोग कम झूठ बोल रहे हैं। हाँ तो अच्छी बात है,
मैं कह रहा हूँ ये बात अगर समझ में आ रही है, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ नई जेनरेशन इस चीज को समझ सकती है। और अभी हमारी जेनरेशन से पुरानी देखो, हम बीच में आए, हम बीच में भी ना, हम इधर के ना इधर, हमसे भी और 2 4 5 पीढ़ियां पहले जाओ आप, तब पता चलेगा वो लोग कितने नैतिक थे। और फिर बाद में हम, अब नई पीढ़ी वापस समझ रही है कि अनैतिकता बुरी होती है। बहुत पहले भी 5-7 पीढ़ी पहले भी लोग नैतिकता से व्यापार करते थे, और अब वापस लोगों को समझ में आ रहा है कि बेईमानी से व्यापार नहीं चलेगा। अब उनको फिर रास्ता समझ में आ रहा है, इसलिए अच्छी बात है। ये बातें हस्तामलकवत स्पष्ट है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये कोई कठिन टॉपिक नहीं है, ये बहुत सिंपल टॉपिक है कि ये कितने बुरे होते हैं, अपनी लाइफ को बिगाड़ने के लिए कैसे योगदान करते हैं, ये बात कोई समझ सकता है। इसलिए समझ रहे तो अच्छा है। तो देखो, पहले लोग प्राणों का संकट आने पर भी झूठ नहीं बोलते थे, मर जाना पसंद करते थे पर झूठ नहीं बोलते थे। विचारणीय है कि आखिर वे ऐसा क्यों करते थे, उन्हें झूठ बोलने में कौन सी बड़ी हानि होती दिखाई देती थी। प्रस्तुत पाठ में इसी विषय पर प्राचीन संतों की वाणी का संग्रह किया जा रहा है, ताकि सभी को सत्य बोलने की प्रेरणा मिले। अब देखो, इसमें से आप 1-2 देखो, अगले पेज पर तीसरा है, देखो अर्थ पढ़ता हूं। चाहे कोई, देखो कितना महत्वपूर्ण गाथा है, सुनो। चाहे कोई शिखाधारी हो, जटाधारी हो, ब्रह्मचारी हो, मुंडित सिर रखने वाला नग्न श्रमण हो या वस्त्रधारी श्रावक हो, किंतु यदि वह असत्य वचन बोलता है तो उसकी सब साधना विडंबना है, निष्फल है। कोई मुनि हो, साधु हो और झूठ बोलता है तो लिख रहे उसकी सारी, कितने तप करता है, कितने क्या करता है, बोले झूठ बोलता है तो उसकी सारी साधना, 2 शब्द डाले बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी साधना विडंबना है। विडंबना है, ढोंग। विडंबना माने ढोंग है, ढोंग। झूठ बोलने वाले का सारा संयम, तप, उपवास सब, हमको अभी सत्य की महिमा पता नहीं है। सत्य बोलने वाले को एक जगह भगवती आराधना में लिखा, जो सत्य का संकल्प लेता है उसे वचन सिद्धि हो जाती है। वचन सिद्धि हो जा, भाई दोपहरी में धूप में कह दे कि आज शाम बारिश आएगी, कह दे तो आ जाएगी। ऐसा पुण्यार्जन होता है, सत्य का प्रभाव ऐसा है। मगर हम तो झूठ का प्रभाव समझ में आ रहा है, हमें झूठ बोलने का बहुत प्रभाव समझ में आ रहा है, सत्य का प्रभाव समझ में नहीं आ रहा। चाहे कोई शिखाधारी, जटाधारी, ब्रह्मचारी, मुंडित सिर रखने वाला नग्न श्रमण हो या वस्त्रधारी श्रावक हो, किंतु यदि वह असत्य वचन बोलता है तो उसकी सब साधना विडंबना है, निष्फल है। जिस प्रकार उत्तम अन्न का विनाशक विष है, क्या उदाहरण दे रहे हैं। जिस प्रकार आपने बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन किया, दाल बाटी चूरमा, छोला भटूरा, इडली डोसी, क्या कुछ भी कुछ खाया बढ़िया बढ़िया, और लास्ट में 1 चम्मच जहर पी लिया। जिस प्रकार उत्तम अन्न का विनाशक विष है, वह यौवन को नष्ट करने वाला बुढ़ापा है, उसी प्रकार अहिंसादि समस्त गुणों का विनाशक असत्य वचन है, ऐसा पक्का जानो।
एक तो हमें उस पक अपेक्षा से ही बात समझ में आनी चाहिए कि होता स्वयं जगत परिणाम। ये बताओ कि जो भाग्य में लिखा है, जो लक्ष्मी लिखी है, तदनुसार ही सब कुछ होगा या तुम्हारे झूठ चोरी का उसमें कुछ रोल होगा? वो तो फोकट में ही पाप बांध लिया। हमको जो आज मान लो मुझे 1 लाख रुपए मेरी दुकान पर बचने हैं, तो वो तो बचेंगे, और अगर मैंने झूठ झाट बोले हैं ना, तो वो मैंने फालतू में पाप बांध लिया। वो झूठ बोले बिना भी लाख का फायदा तो होना ही था। और कई बार तो ऐसा होता है, जैसे मान लो ऑफिस जा रहे हो आप और लेट जा रहे हो, तो अब आप मनी मन बहुत पाप बांध लेते हो। वो बॉस पूछेगा तो मैं ऐसे कह दूंगा, नहीं ऐसे नहीं ऐसे कह दूंगा, नहीं ऐसे नहीं ऐसे कह दूंगा, ऐसे आप 1 घंटे तक 2 घंटे तक इसी संकल्प विकल्प में उलझे रहते हैं कि मैं आज ये जो 1 घंटा लेट जा रहा हूँ इसको उनके सामने कैसे जस्टिफाई करूँगा। वो पूछेंगे तो लिखित में पूछेंगे तो ऐसे लिख दूंगा, वो फलाना होगा तो ऐसे कर लूँगा, ऐसा। और आप जाते वो कोई कुछ नहीं पूछता है लेकिन आपने 2 घंटे जो ये दुर्ध्यान किया, इसका क्या फल होगा? इससे कितनी विशुद्धि घट गई और इससे कितना माने हमको संकले। पिछली बार ये भी बात समझाई थी ना, आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के हैं, संकलेश, विशुद्ध और शुद्ध। आत्मा के परिणाम 3 तरह के हैं। हमको करना कैसे है? शुद्ध। 3 स्टेज है, संकलेश, विशुद्ध और शुद्ध। धर्म तो परिणाम शुद्धि का नाम है, पर जहां तक शुद्धि ना हो तहां तक विशुद्धि तो हो। संकलेश से तो बचो। तो देखो क्या होता है, जिस प्रकार उत्तम अन्न का विनाशक विष है, यौवन को नष्ट करने वाला बुढ़ापा है, उसी प्रकार अहिंसादि समस्त गुणों का विनाशक असत्य वचन है, ऐसा पक्का जानो। असत्य वचन के कारण पुरुष अपनी माता के भी द्वेष अर्थात अविश्वास का भाजन बन जाता है, फिर अन्य जनों का शत्रु क्यों नहीं होगा? आप समझते ही नहीं है। जैसे मान लो मैं दूसरों के साथ झूठ बोलता रहता हूँ, कदम कदम पर मैं जरा सी कोई बात होती, वो नरेश जी का फोन आया तो मैं बोलूँगा, वो उनको ऐसे कह देना। अब मैं अपने घर वालों के सामने झूठ बोल, तो उनको पता है कि आज ये उनसे झूठ बोल सकते हैं, तो हमसे भी बोलते हैं। जब ये घर से ऑफिस वालों को झूठ बोल रहे हैं तो ऑफिस से घर वालों को झूठ बोलेंगे। मनो झूठ बोलने वाले का विश्वास माँ भी नहीं करती, माँ भी, उसकी सगी माँ विश्वास नहीं करती कि ये पता नहीं, वो पता नहीं क्या वो झूठ बोल रहा होगा। फिर क्या क्या कमाया लाइफ में? थोड़ा सा भी असत्य भाषण बहुत से सत्य वचनों का घात कर डालता है। असत्य भाषी पुरुष स्वयं भी अत्यंत शंकित रहता है और 24 घंटे जो शंका की आग में जलता रहता है। जैसे कोई बिना टिकट सफर कर रहा हो तो टीटी आए ना आए, लेकिन पूरी जर्नी आ तो नहीं जाएगा, क्या करूँगा। ये जो हार्ट बीट गड़बड़ हो रही है, एक झूठ को छिपाने के लिए और एक झूठ को छिपाने के लिए 1000, ये 10 लक्षण क्यों आते हैं? हमें यही समझाने आते हैं कि
क्रोध, मान, माया, लोभ, झूठ, ये कितनी बुरी बुरी चीज महामारियां हैं। ये कैंसर जैसी महामारी कुछ भी नहीं है इनके सामने। जिन बड़ी बड़ी बीमारियों से दुनिया डर रही है ना, वो इनके सामने कुछ भी नहीं है। इतनी खतरनाक बीमारियां हैं ये, और ये बढ़ जाए ना तो आग की तरह बढ़ती है। वो दूसरे को भी मार सकती है, अपने को भी मार सकती। जैसे काम कसाय बहुत बढ़ जाए तो शास्त्र में उसके 10 वेग लिखे हैं। काम के 10 वेग हैं। देखो अपन देखते हैं ना, कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है। अब मान लो प्यार करते करते किसी बात पे झगड़ा हो गया, कोई बात कुछ भी हो गई। अब जो भी हुआ, जिसे कल तक प्यार करता था उस पर आज तेजाब फेंक देता है, उसे आज मार के 50 टुकड़े कर देता है। ये क्या हुआ? और खुद मर जाता है। नहीं फिर क्या, चलो उसे फिर खुद मर जाता है। माने पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा है, कसायों की पीड़ा इतनी तीव्र होती है कि मरना मंजूर करता है, पर कसाय छोड़ना मंजूर नहीं करता है। मरना, मान तीव्र हो जाए ना, मान, तो सब समझ में आ रहा है कि गलती है, सब समझ में आ रहा है कि मैं गलत हूं खूब अच्छे से, और ये किस रास्ते में जा रहा हूं ये सब समझ में आ रहा है। मान तीव्र हो जाए तो उसे लगता है मरने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर मान छोड़ने में दिक्कत है। मान नहीं छोड़ता, ऐसी भयंकर ये बीमारियां हैं। क्या क्या लिखा, थोड़, और अत्यंत संकित रहता है, जलता ही रह। कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ जीवन कहाँ है? वो बिना मरे यो भाव कर्म और भाव मरण, वो द्रव्य मरण तो जिंदगी में एक बार होता है। द्रव्य मरण तो जिंदगी में एक बार होता है, लेकिन भाव मरण पल पल भाव मरण हो रहा है। इसलिए हमको जो एक्सरसाइज करनी है वो हमारे तत्व ज्ञान पर करनी है कि अपन ने कितनी बातों को समझा है, और अगर नहीं समझ में आई है तो उस पर वर्कशॉप करो, उस पर आपस में चर्चा करो। झूठ से कार्य सिद्ध होता है या नहीं, इस पर 2 घंटे की एक वर्कशॉप करो। अपने दिल की सारी शंका रखो वहां सामने। चोरी करने से क्या फायदा है, इसको रखो सामने, तब जाकर के कैसे अच्छे अच्छे। असत्य भाषण में अनेक दुर्गुण समाविष्ट होते हैं, जैसे कि अविश्वास, अपयश, झगड़ा, बेचैनी, कलह, ये सब ऊपर लिखे हैं मूल में, प्राकृत में। अविश्वास, अपयश, झगड़ा, बेचैनी, कलह, बैर, भय, शोक, वध, बंधन, भेद, धननाश आदि कितनी कितनी प्रॉब्लम। सुख से कोई बीमारी लग जाए ना, कोई रोग लग जाए ना, वो चैन से खाना नहीं खा सकता, चैन से सो नहीं सकता। सब कुछ अपरंपार संपदा होते हुए भी वो कंदरों में, गुफाओं में जा के कहीं कोई मिसाइल तो ना आ जाएगी, कहाँ छुप रहे हैं? सब कुछ होते हुए भी कहाँ छुप रहे हैं वो? नहीं, सब कुछ होते हुए भी कहाँ छिप रहे हैं वो? कहाँ शांति है? इसलिए कैसी कैसी जो साधु पुरुष मिथ्या भाषण का निवारण करता है वह पूर्वोक्त दोषों से मुक्त होता हुआ उनके विपरीत गुणों से लाभान्वित होता है। अब देखो 1-2 आपको इसमें से चोरी वाले में से पढ़कर सुनाता, अगले पेज पर है। और ऐसे में यदि एक जना करता है तो दूसरा को यदि मालूम पड़ता है कि ये ऐसा कर रहा है तो क्या सोचोगे आप?
अपना विवेक है, आप उसे समझा सकते हैं कि नहीं तो समझा दो, नहीं समझा सकते हो तो दूसरे पर अपना जोर चलता नहीं है, सबकी अपनी अपनी हाँ वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने को लगे ये तो फायदे में है। जैसे समझ लो मेरा एक दोस्त झूठ बोल करके 10,000 रुपये एक जगह से ले आया और मैं गया और मैं नहीं लाया, तो मैं सोच रहा हूँ अपन तो घाटे में रहे। वो बड़े देखो सबने झूठ बोल। मेरे ऑफिस में 4 लोग काम करते हैं, नरेश जी, DK जैन, सुदेश जी, सुमन जी, अमरीश जी, और इन्होंने पांचों ने एक बिल बनाया फटाफट के हम यहाँ, तो ये पांचों को पेमेंट हो गया। मैंने नहीं बनाया क्योंकि वो मैंने खर्चा किया नहीं था, गलत बिल था। तो अब ये चारों को तो मिल गए 2-2 हज़ार रुपये और मुझे नहीं मिले। तो अब चेक ये करना है, मुझे ये तो नहीं लग रहा कि मैं घाटे में रह गया, हम तो बेवकूफ़ी रहे। वो मैं अपने दूसरे दो, मैं संतोष जी से कहूँगा दीदी सुन रहे हो, हम तो मूर्ख ही रहे, ये इन लोगों को तो सबको मिल गया। मतलब तुझे तेरे सत्य पर पछतावा है, मतलब तुम्हें अपने सन्मार्ग पर चलने में तुम्हें तकलीफ हो रही है। इससे सिद्ध हो रहा है कि अंतरंग में मिथ्यात्व बैठा हुआ है। मैं ये चेक करवा रहा हूँ कि अंतरंग में मिथ्यात्व बैठा है, ये कैसे चेक कर सकते हैं? सम्यक दर्शन की तैयारी चल रही है कि नहीं चल रही है, ये कैसे चेक कर सकते हैं? ये ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि इन चीजों से भला भाषित होता हो, श्रद्धा में क्वचित कदाचित चारित्र मोहिनी संबंधी छोटे मोटे दोष ज्ञानियों के जीवन में भी पाए जाते हैं, वो विवेक आपको करना है। यहाँ उन विवेक उसकी बात नहीं है, जरा सी झूठ, कई बार छोटी छोटी झूठे ज्ञानियों के जीवन, लेकिन वो चारित्र मोहिनी जन्य हो सकती है। जैसे मान लो कई बार ऐसे होता है कि जैसे मैं बाजार से कोई फल खरीद के लाया अपनी माँ के लिए, और माँ ने पूछा क्या भाव आया, अब वो आया महंगा। अब मैं अगर माँ को बताऊंगा ना क्यों लाया, अब मत लाया कर, इतने पैसे क्यों खर्च किए, तो मैं कम बता दूं। तो कम क्यों बता दिया? ये सच्चाई है, ये जीवन की सच्चाई नहीं मतलब ऐसे छोटे मोटे झूठ अपने लाइफ में चलते रहते हैं कि नहीं चलते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं ये मानता हूं कि मैंने झूठ बोला, वो सही किया और ये झूठ बोलने से ही काम चलेगा, तो ये गलत हो गया। वो झूठ श्रद्धा तक पहुंच जाए तो समझ लेना खतरनाक बीमारी है। वो जैसे स्टेज होती है ना कैंसर की, फर्स्ट 2 3, ऐसे ही इनकी भी स्टेज है कि वो चारित्र मोहिनी के लेवल पर ऊपर लौट रहा है या दर्शन मोहिनी के अंदर में चला गया है। देखो एक पढ़ता हूँ बस। हे साधक, तुम पराई वस्तु चाहे वह बहुत हो या अल्प, यहाँ तक कि दांतों के शोधन हेतु छोटी सी कलम की लकड़ी भी बिना उसके स्वामी के दिए ग्रहण करने की बात भी मन में मत लाओ। पन्ना पलटो। लोभ बढ़ जाने पर मनुष्य करने व न करने योग्य की चिंता नहीं करता, यहाँ तक कि वह अपने मरण की भी परवाह न करके दुस्साहस कर बैठता है। लोभ के प्रभाव से सभी धनासक्त हो जाते हैं, वे अपने स्वार्थ व हित की बात भी नहीं सोच पाते हैं, अत्यंत दुखी हो जाते हैं, मानो उनके हृदय में सूल जैसे फांस तनक सी का दांत में फंस जाए ना, ऐसे स्वार्थ के विनष्ट हो जाने से मनुष्य उन्मत्त व चेतनाहीन हो जाता है।
और धिक्कार अर्थात निंदा का पात्र बनकर मरता है। लोग कहते हैं कि इस पुरुष का जीवन स्वार्थ व धन ही रहा, सब सारी जिंदगी उन्होंने तो ये किया। लोग धन के हेतु अटवी, पर्वत, कंदरा, सागर आदि दुर्गम स्थानों में भटकते फिरते हैं, युद्ध भी करते हैं। धन के लोभवश वे अपने प्रिय बंधु बांधवों को, यहाँ तक कि अपने प्राणों को भी त्याग देते हैं। ऐसी ऐसी बातें हैं। आखिरी देखो कितना बढ़िया है। अन्य अपराध करने वालों को तो लोग अपने घर में आश्रय दे देते हैं, परंतु चोरी करने वाले मनुष्य को लोग तो क्या, उसकी माता भी आश्रय नहीं देती। ये वही बात आ गई झूठ जैसा। अब जो जिसकी आदत चोरी की हो ना, अगर वो माँ के कमरे में भी घुसेगा तो माँ सावधान रहेगी, कुछ निकालना ले जा रही है। माँ भी चिंतित रहो, क्योंकि गंदी आदि है, एक बैड हैबिट है, और सब होते हुए भी करता रहता है। चूहे का शब्द सुनकर भी चोर के सारे अंग भय से थर थर कांपने लगते हैं और वह डर कर भागने लगता है। मेडिकल साइंस कहती है हार्ट बीट बढ़ती है, उसकी आयु कम हो जाती है। वो घबराता है ना डर के मारे, तो उसकी आयु भी कम हो जाती है। तो इस तरह कहने का मतलब यह है, आप इस पुस्तक को थोड़ा मन लगा के पढ़ो, और न केवल पढ़ो, तर्क से, युक्ति से विचार करो और अपने मन से बात करो, समझो, समझाओ। और अगर आपको लगता हो कि ये दर्शन मोह, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 10 चीज़ें जिंदगी को बिगाड़ने वाली बहुत बुरी बीमारियां हैं, तो इनसे बच जाओ तो सम्यक दर्शन की विशुद्धि बढ़ेगी, पात्रता बढ़ेगी। जैसे जमीन उपजाऊ हो जाए तो फसल जल्दी और बढ़िया लहलहाती है, ऐसे ही हम ये जितना भी तत्व ज्ञान का बीज सुनते हैं ना, हम जितनी बातें सुन रहे हैं, ये असर क्यों नहीं कर पाती है? ये तत्व ज्ञान की बातें इतनी पहले एक प्रवचन सुनते थे और जीवन बदल जाता था। चोर, भील, चांडाल एक प्रवचन सुनते थे और जीवन बदल जाता था। अपन रोज स्वाध्याय सुनते हैं पर कवच पहन के बैठे हैं। हिंसा, झूठ, चोरी सब है ना, सब वो कहते हैं सुन लेने दो, सुन लेने दो, कुछ नहीं होता, वो मैं बाहर तो मैं ही संभालूंगा ना। तो हमको इनसे बचना चाहिए, अपने जीवन को निर्मल बनाना चाहिए, और तभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होकर के सफलता प्राप्त होगी। चलाना है चलाना है और चला लेंगे।